कि जब 194 आई एप्लीकेबल हो रहा है तो आई भी क्यों एप्लीकेबल होगा। देखिए इसमें क्लियरली लिखा हुआ है एनी इंडिविजुअल और एचयूएफ नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 194 आई। कौन कवर नहीं होगा? जो उनका ये बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, पहली बात। तो दूसरा क्या है कि अगर मान लीजिए बिजनेस एक्सपेंस है भी। तरह से सर ने अभी बताया कि टेक्नोलॉजी वगैरह है, आप लोग को जानकारियाँ प्राप्त करा रहे हैं। अब न्यू जनरेशन की सी है तो क्या उनको सीखने के लिए और क्या करना चाहिए, क्या बेहतर करना चाहिए? देखिए, मैं यहाँ पे एज अ स्पीकर आया हूँ ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कैसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऑफिसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं और कैसे अपना काम 10 गुना काम एक जने के काम को मतलब 10 जनों का काम कैसे एक जना कर सकता है विद द हेल्प ऑफ एआई। कुछ टूल्स हैं उनके बारे में हम बताएंगे और कुछ एक यूज़ केसेस हम बताएंगे लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, माय फेलो फ्रेंड्स को, कि कैसे कैसे आप इसका यूज़ करके अपना एफिशिएंटली जो टाइम का यूज़ कर सकते हैं वो कैसे करें। मैं सीए शिशिर उपाध्याय, पूर्व अध्यक्ष वाराणसी ब्रांच और इस आज के प्रोग्राम का कोऑर्डिनेटर। किस तरह का यहाँ प्रोग्राम चल रहा है? ये एक कॉन्क्लेव रखा गया है प्रोफेशनल सीए के लिए और इसमें हम लोग एआई, क्योंकि एआई का इस समय काफ़ी असर दिख रहा है सभी क्षेत्रों में, तो सीए प्रोफेशन में उसका क्या इम्पैक्ट आएगा और किस तरह से हम लोग उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है या कैसे उपयोग में लाना है वो, तो साथ ही साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि सीए का मैक्सिमम काम ऑनलाइन होता है, साइबर सिक्योरिटी हमको कैसे करना है और किस तरह के साइबर क्राइम से बचाव करना है अपने क्लाइंट्स के इम्पॉर्टेंट डेटा को और अपने ऑफिस के सभी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को, क्योंकि सब चीज़ ऑनलाइन हो गई है। तो इसी से रिलेटेड एक तरह से पूरा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये कॉन्क्लेव है और इससे हमारे जीएसटी, इनकम टैक्स और बाकी कार्यों में भी मदद मिलेगी। साइबर क्राइम इतना इस समय बढ़ गया है, साइबर फ्रॉड इतने हो रहे हैं, किस तरीके से रोकेंगे साइबर क्राइम? साइबर क्राइम रोकने के लिए जो कई सारे नई टाइप के सॉफ्टवेयर हैं, कई टाइप की टेक्नोलॉजीज मार्केट में आई हुई है, उसी के एक्सपर्ट्स यहाँ आ रहे हैं। कोई बॉम्बे से है, एक एक्सपर्ट कलकत्ता से है, तो वो बताएंगे कि ये सॉफ्टवेयर और इस टाइप की टेक्नोलॉजी अपने ऑफिस ऑटोमेशन में यूज़ करिए, तो उससे हमारे बचाव भी होगा और हम लोग उस क्राइम से दूर रहेंगे। मैं श्री अनिल कुमार अग्रवाल, चेयरमैन वाराणसी ब्रांच ऑफ आईसीआई। 2 दिवसीय ये कार्यक्रम चल रहा है आपका, इसमें कई सारी जानकारी प्राप्त कराई जा रही है, तो क्या इसमें न्यू जनरेशन की सीए भी है? और जिस तरह से सरकार द्वारा फेरबदल होते रहते हैं जीएसटी को लेके, इनकम टैक्स को लेके, तो उनमें क्या जानकारी है, क्या प्रभाव? बेसिक चीज़ वही जो आपने कहा, एग्जैक्टली मुद्दा और उद्देश्य वही होता है कि कानून और समय समय पे जो चीज़ों में बदलाव होते हैं, तो मेंबर हर बदलाव से, हर कानून की धाराओं से, जैसे हर फोर्टनाइटली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है, उसमें चेंजेज आते हैं, तो हर चीज़ों से मेंबर अपडेट रहे, कोई भी चीज़ छूटे ना, जिससे कि वो अपने कार्य को अच्छे तरीके से कर सकें। और नई टेक्नोलॉजी जो आती हैं, जैसे आजकल एआई का बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सीए लोग कैसे काम को स्मार्टली कर सकें। जो काम 6 आदमी करते रहे उसको 2 आदमी भी कर सकते हैं अगर हम उसको दिमाग लगा के और एआई की मदद अच्छे तरीके से लेते हैं। उसके बाद आता है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में हम अपने क्लाइंट को, अगर हम जानेंगे तो अपने क्लाइंट को उनसे बचाव करेंगे कि उनके खिलाफ उनके डाटा लॉस ना हो, उनका कोई नुकसान ना हो, और ख़ुद का भी डाटा कैसे बचाना है साइबर क्राइम से। वो जो हैकर्स होते हैं वो आपके लैपटॉप को या सिस्टम को हैक कर लेते हैं और आपका डाटा चुरा के रख लेते हैं और बोलते हैं रैंसम मनी 10 लाख दो, 5 लाख 50 लाख दो, और उसके बाद वो डाटा छोड़ते हैं। तो इन सब चीज़ों से अगर हम लोग अपडेट होते हैं तो उसी के लिए हम लोगों ने देश के विभिन्न भागों से एक्सपर्ट्स को बुलाया है, जिससे कि उनके व्यूज़ जानेंगे और उससे हम लोग हमारे सारे बनारस और ईस्टर्न यूपी के जो सीए है वो अपडेट हो सकें।